अनाउंस इन ए रॉन्ग वे। सबसे पहले मैं उन लोगों को देखना चाहूंगा, नए पुराने तमाम लोग जिन लोगों ने आज शेक पे रोजा रखा, सिर्फ शेक पे रोजा रखा, वो लोग अपना हैंड रेस कीजिए। सिर्फ शेक पे रोजा रखने वाले लोग अपना हैंड रेस कीजिए। कैमरा ऑन करके इसमें एक सिंबल आता है रिएक्शन में, रेज योर हैंड, रेज हैंड। तो रेज हैंड करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आपने हैंड रेज किया है, और ये वो आपका उठा हुआ हाथ ये सिग्नल देगा कि आपने शेक पे रोजा रखा है। वेरी गुड, देर आर लॉट ऑफ पीपल, सो मेनी पीपल। एंड मेरे ख्याल से लोग अभी भी समझने में या फिर सुनने में हैं, अदरवाइज इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब सौों में नहीं बल्कि हज़ारों में लोग ऐसे हैं हमारे कम्युनिटी में जो रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में शेक पे ही रोज़ा रखते हैं, कुछ और नहीं खाते हैं, ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है ना। तो देर आर सो मेनी पीपल, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एंड जिस तरह हमारा गैर रमज़ान में अफ्रेश टाइम होता है, रमज़ान के महीने में हर दिन सेशन की शुरुआत इसी सवाल से होगी कि कितने लोगों ने आज शहर में सिर्फ शेक पिया है। विल दैट बी एक्साइटिंग? यस, आई थिंक। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने हैंड रेस किया है और बताया है कि आप शेक पे रोज़ा है। अभी इट्स टाइम टू टेक द एक्सपीरियंसेस। अभी हम एक्सपीरियंस लेंगे उन तमाम लोगों का जिनका ये पहला रोज़ा है शेक पे। अभी आप अपना हैंड रेस करना शुरू कीजिए। जिनका पहला रोज़ा है शेक पे, कैसा आपका रोज़ा गुजर रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, और क्या डिफरेंस आपको दिखा है आप जब बिना शेक के रोज़ा रखते थे तब के और अब में, क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है, वो आप बोलिए। तो हैंड रेस करना शुरू कीजिए। तो कोच सलमा मंसूर बोल के नाम है, लेकिन आप शायद कोई और है। मैं अनम्यूट तो कर रहा हूँ, बात कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जी, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अबू बकर है। मैं वो सलमा मंसूर का भाई हूँ। अच्छा। जी, मैं कम्युनिटी ज्वाइन करके 4 मंथ हो गया। जी। 4 मंथ पहले मेरा वेट 90 केजी था। जी। जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट 81 है। अभी 9 केजी वेट लॉस किया। 4 मंथ्स में 9 kg वेट लॉस किया है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अमेजिंग, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। रमजान स्टार्ट होने से पहले मैं तो नफिल रोजा ट्राई किया था। मैं जी। शे, शेक पे जी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा पानी पानी की भूखी ऐसा कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ अभी। जी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट रमजान भी शुरू करा मैं शेख पे। जी। इंशाल्लाह पूरे 30 रोजे इंशाल्लाह शेख पे रहता हूँ। वेरी गुड। तो आपके जो 2 नफिल रोजे थे, सिर्फ शेक पे रहे आप, जी, और आप शेख पे बोले कि था। कोई भूख और इफ्तार प्यास भी का ऐसा शहर में। एहसास नहीं हुआ। जी, अमेजिंग। करते क्या है, मसरूफियत क्या है आपकी? मैं बाहर था। मैं लंदन में था। मैं जी। अभी इधर छुट्टी पे आया हूँ बहुत रमजान बढ़िया। में। तो जी आज सुबह में जो शेक पिया आपने, जो रमजान स्पेशल जो शेक का कॉम्बिनेशन होता है, वही कॉम्बिनेशन में लिया आपने? जी, क्लब पे पिया मैं जाके। क्लब पे जाके पिया आप? क्या जी हाँ, टाइम पे पिया? मैं 4 बजे। 4 बजे पिए? जी तो हाँ। उसके बाद सहर के बाद, मतलब हमारे नमाज के बाद सो गए थे आप, या फिर अभी उठे, या इससे पहले बहुत जल्दी पहले उठ नहीं, बहुत पहले उठे आप? नमाज पढ़ के सो गए थे। 12 बजे उठ गया था। ओके। तो जी खैर, क्योंकि आपके पहला रोज़ा नहीं है, इससे पहले नफिल रोज़े भी रखे आप, एंड आपको एतमाद है, आपने देखा है कि किस तरह से इसका एक्सपीरियंस होता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट आने वाले तमाम रोज़ों के लिए, जो आपने ऑलरेडी नियत की है कि शहर में शेक ही पियेंगे। सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके। तो यही एक चीज़ है, क्योंकि आज पहला दिन है, और जो लोग, अच्छा ये साहब तो ऑलरेडी नफिल रोज़े रखे तो उनको एक्सपीरियंस है इसका, लेकिन जो लोग पहला दिन ही रखे तो शायद आप बेहतर तरीके से पूरी तरह से इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधा दिन ही हुआ है। तो कल भी हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे, आज जितने रिजल्ट्स होते होते हैं, कल फिर ये रिजल्ट्स लेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स हियर फ्रॉम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, आमिर हुसैन साहब, गुड आफ्टरनून, फरमाइए जनाब। अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। जी। ये रोज़ा मेरा जो है पहला शेक पर था। जी। शहर में शेक लिए। कब से है इससे आप पहले कम्युनिटी तो के साथ? बहुत कम्युनिटी के साथ 1 मंथ हो गया। 1 मंथ वन से है? मंथ ओके। जी, 1 मंथ में मैं लगभग 6 केजी वेट लॉस किया।
अच्छा, 6 kg वेट लॉस हुआ है हेलो। आपका 1 मंथ में? जी जी। ओके। और जब से मैं आया तब से काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। बाकी बहुत प्रॉब्लम थे, एसिडिटी, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बैक पेन वगैरह बहुत ज्यादा था। इस बार जो आज मेरा फर्स्ट रोजा, जो इतना अच्छा फीलिंग महसूस हो रहा है, मैं फुल डे आज एनर्जेटिक हूँ। 7:30 बजे से मैं वर्क में हूँ, अपने काम में। अच्छा, काम में लगभग है आप आराम में नहीं है? साढ़े जी, जी, अपने वर्क में है। वो मेरा फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, कैप मैन्युफैक्चरिंग। उसमें 25 स्टाफ्स है। वो लगभग है, सबको 9 बजे उठा करके मशीन पे बैठाना, भैया काम करो। काम अभी समर चल रहा है, तो हम लोग का कैप का ऐसे भी काम रहता है ज़्यादा। जी उसका प्रेशर की वजह से पहले मैं इससे पहले रोज़ा में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम गुज़रे। पर जी इस जी बार जो अभी आज का पहला दिन इतना एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, वो शेक लेने से। शहर बस। में सिर्फ मैं शेक लिया और कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ जी, शेक पिए। तो शहर जो का जो कॉम्बिनेशन है शेक का, वो शेक लिया आपने? हाँ जी, 5 स्पून वो फार्मूला 1, 2 स्पून्स वो प्रोटीन। फाइबर, और 2 स्पून से प्रोटीन, 3 स्पून से वो मिल्क शेक, मिल्क मेड, शेक मेड, शेक में। जी। ओके, नो हाँ प्रॉब्लम। तो आप बेहतर जी। महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, पहले से तो बहुत तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अभी इरादा भी कर लिया है आपने, तमाम रोजे शेक पे रखना है? हाँ, तमाम रोज़े शेक पर ही रखना, ऐसे बहुत अच्छा कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा। पहले तो शहरी में हम इतना शहर में इतना यूज़, कभी बिरयानी खा लेते थे भर पेट, कभी रोटी दूध मेरा फ़ेवरेट डिश था। वो रोटी जी दूध हम सबसे ज़्यादा खाते थे शहर में। जी। और 12 बजते-बजते इतना प्रॉब्लम, वॉमिटिंग वगैरह, पूरा रोज़ा कैसे-कैसे 25-30 रोज़े हम कैसे-कैसे रख लेते थे। जी। मगर बहुत मुश्किल होता था। नमाज़ पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता था। आज तो फ़जर का नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा देर सोए, उसके बाद 7:30 बजे मैं उठ गया। 7:30 बजे से पूरा अभी वर्क में 2 बार सिकंदराबाद गए, क्या बात वहाँ है! से भी आया मैं। और जो है ना, मैं यहाँ रहता, आसिफ नगर को रहता, जी। वहाँ मेरा फैक्ट्री है। अभी मैं सिकंदराबाद फिर आया इधर, तो कोई अभी शॉप थकान, पे कोई जा थकावट वगैरह नहीं है? नहीं, 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 कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा है। थकान नाम का तो चीज़ ही नहीं। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। कितना फ़र्क आ गया ज़िंदगी में। समझ में नहीं आया, इतना पहले प्रॉब्लम था, मगर अभी तो कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा। हम बहुत तो अमेजिंग। यही बहुत ताज्जुब कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अपने को कुछ बता, मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा हमको कि नहीं, आप जो इतना बोले काफी है। एनर्जेटिक, और जबकि काम करने से पसीने भी चले हैं। और अभी मैं लगभग 6000 स्टेप भी हो गया है। ये वेट सुबह लॉस से? चैलेंज में भी, हाँ, 6000 स्टेप अभी तक हो गया। जी ये जी। इसमें मोबाइल में ही है। हाँ, 6000 हो गया, 6100 कुछ है स्टेप। बहुत अभी बहुत तक बढ़िया। चल भी लिए हैं, और बहुत अभी बढ़िया। तक कुछ महसूस नहीं, प्यास वगैरह तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। रोज़ा तो बहुत अच्छा जा रहा। थैंक अब यू। सर अभी तो लगभग इतना 4 फ़ो 4 आवर और है। जी। वो कल नहीं, फिर आप एक्सपीरियंस सुबह आपको से हम जाग ज़रूर रहे शेयर हैं, करेंगे। सुबह से जाग रहे हैं, और इतना बेहतरीन आपका टाइम गुजरा जी, है। अभी और कोई जी, जी। और कुछ बाकी नहीं रहा है। सो थैंक यू सो मच बात करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग फास्ट। तो देखा है आपने, ऐसा नहीं है कि सुबह सहर के बाद सो जाना तो ही रोज़ा अच्छा गुजरता। आप देखे हैं आमिर हुसैन साहब सुबह 7:30 बजे से कंटिन्यूस अपने कामों में हैं, और आसिफ नगर से सिकंदराबाद 2 बार ट्रैवल भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी बहुत हशाश बशाश फील कर रहे हैं। उनके एक आवाज़ में जो एनर्जी है, उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो जो लोग अभी कम्युनिटी से नए हैं, और अभी आपने थोड़ा हिम्मत जुटा नहीं पाए कि नहीं शेक काफ़ी होगा क्या, आप रख के देखिए, शेक पे रोज़ा रख के देखिए, यू विल फील फैंटास्टिक, यू विल फील अमेजिंग। अच्छा, बाय द वे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं जिनको वेट लॉस करना है। कुछ लोगों के जहन में गलत फहमी हो सकती है कि नहीं, वेट लॉस करना है तो शहर में शेक पीना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। अभी आपको सेहतमंद तरीके से, बेहतरीन तरीके से, एनर्जेटिक तौर पे रोज़ा रखना है तो शहर में शेक पीना, तो आप फ़र्क महसूस करेंगे। ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। उम्मे कुलसुम, बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कम्युनिटी ज्वाइन होके 7 मंथ हो रहा है। और अबाउट दिस रमजान एक्सपीरियंस शहर का, तो रोजे रखना तो वाज नेवर अ चैलेंज फॉर मी, लेकिन ये जो आज का फर्स्ट रोजा है, तो आई एम ट्राइंग टू फील कि वो जो
एक कुछ हलचल होती थी पेट में ऑनेस्टली। और सहरी करने के बाद मतलब पानी पीते थे ज्यादा, कि वो थोड़ा सा मतलब एक इंडाइजेशन बोलेंगे या वॉटेवर, पानी की कमी होती थी मेरे साथ, जो भी होता था। और नींद बहुत आती थी। जैसे बेटी का स्कूल है तो उनको छोड़ने के बाद थोड़ी देर पढ़ने के बाद आई वांट टू गो टू स्लीप। तो अभी क्या हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू फील। और इवन हस्बैंड से भी पूछा, हमने कहा कुछ हो रहा है ऐसा, यू आर यू फीलिंग? तो ही सेड कि नहीं, हाँ वो चीज नहीं लग रही कि रोजा है। हम लोग महसूस करना चाह रहे हैं कि रोजा लगे, कुछ कुछ एक एम्प्टीनेस होती है ना अंदर आफ्टर 6-7 आवर्स, वो चीज नहीं लग रही है, बहुत ही फुल फील हो रहा है। और नींद चाह रहे हैं कि थोड़ा बिस्तर पे चले जाए, बट वो नींद नहीं आ रही है। तो बहुत अमेजिंग है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड सर कि ये पहला जिंदगी का रमजान होगा जिसमें बिना वो फूड कलर के हमारी अफ्तार ड्रिंक होंगी इंशाल्लाह। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सुपर, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग हमेशा शहर का एक्सपीरियंस लेते हैं। हर्बल लाइफ के साथ इफ्तार भी तो पहली बार होने वाला है कई लोगों का। एंड जिस तरह लोगों को कलर वाले मशरूबात लेने की आदत थी, हाई शुगर वाले ड्रिंक्स लेने की आदत थी, और बहुत ज़्यादा डीप फ्राई वाले आइटम्स खाने की आदत थी, समडे विल टेक दोज एक्सपीरियंसेस एज वेल कि इफ्तार कैसा चल रहा है हर्बल लाइफ में आने के बाद, इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद इफ्तार में क्या चेंजेस आए हैं। हिदायतुल्लाह साहब, आप शायद चहलकदमी कर रहे हैं, एक जगह बैठ जाइए, आपका एक्सपीरियंस लेंगे। तब तक हम सुनते हैं मोहम्मद तजम्मुल से। बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। तजम्मुल, अनम्यूट करके बात करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद तजम्मुल है। एक कम्युनिटी से ज्वाइन होके मुझे 7th मंथ हो गया सर। जी। शुरू के 3 मंथ में 18 kg वेट लॉस करा मैं। और सुपर। जी सर, ये शहर के बाद ये मेरा फर्स्ट रोज़ा है जिसमें मैं शहर में शेक पिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। और जो है सर, मैं अभी क्लास है बोल के लंच ब्रेक में आया हुआ हूँ। मैं जॉब पे था अभी भी। सुबह नमाज के बाद 6 बजे से अभी तक भी जॉब पे ही था मैं। ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। नॉर्मल टाइम पे पानी की प्यास लगती थी, जहाँ कहीं भी रुक के पानी वानी पीता करता था। मैं डिलीवरी का जॉब करता हूँ ब्लिंकिट में। वो अब ऐसा धूप में भी इतना महसूस नहीं हुआ कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखा सर। और अब क्लास है बोल के मैं घर को आया, अब फिर वापस भी जाने वाला हूँ। बहुत अच्छा दिख रहा। दैट्स अमेजिंग तजम्मुल, दैट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। मतलब शहर के बाद, फजर के बाद आप सोए नहीं, बल्कि फौरी काम पे चले गए, और ऐसा वैसा बैठने का काम नहीं है। डिलीवरी का काम करते हैं आप, डोर टू डोर जाके। मतलब इतना सब करने के बावजूद भी, सुबह 6 बजे जॉब पे रहने के बावजूद भी, तकरीबन अभी 8 घंटे हो गए, एंड यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग अमेजिंग। बहुत अच्छा महसूस जी कर रहे हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और पानी की भी प्यास बिल्कुल नहीं लगी। बहुत अच्छा, ऐसा जैसे कि कमजोरी महसूस नहीं हो रही। गाड़ी वाड़ी भी चलाने में अच्छा दिख रहा। अच्छा हेल्दी फील हो रहा। बहुत ही आला, बहुत ही आला। तो घर पे शेक पिए, क्लब पे शेक पिए? आज लेट हो गया था सर जरा शाम में आने से, तो जी। इसलिए आज एक दिन घर पे पिया। कल से इंशाल्लाह क्लब पे रेगुलर रहने की कोशिश कर। सुपर, बहुत बढ़िया था जम्मू। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ योर एज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये ऐसे स्टोरीज अपने घर में बच्चों को और बच्चियों को, यंगस्टर्स को सुनाना कि ये अपना जॉब करते हुए भी इतने सीरियस है अपने सेहत के लिए कि सुबह में शहर में शेक पिए, उसके बाद कंटिन्यूस काम पे हैं, और अभी लंच ब्रेक मिला तो ब्रेक में आके सोने के ऊपर उन्होंने तरजीह दी कि ये सेशन अटेंड करें। नहीं तो एक आध घंटा मिला लंच ब्रेक का, अभी जाके सो जा सकते बोल के सोचते कुछ लोग, खाने पीना तो है नहीं। इन्होंने आके सेशन अटेंड किया और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। सो यूर ऑसम, थैंक यू सो मच तजुल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हिदायतुल्लाह साहब, गुड आफ्टरनून। बात कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आवाज फिर भी नहीं आ रही। मेरे ख्याल से आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, शायद फिर आप बात कर पाए। अभी आवाज नहीं आ रही। रेशमा बेगम, बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। रेशमा बेगम, अनम्यूट करके बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैं कमेटी ज्वाइन हो के 4 महीने हो गया सर। फर्स्ट हम्म, टाइम मैं इस पे शेक पे रोजा रह रही हूँ सर। बहुत अच्छा दिख रहा। मैं तो जी बहुत चक्कर आती थी, उड़ती नहीं थी मैं, सोते जी। रहती थी। डर होता था शाम तक क्या होता कि बोल के। आज मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को भी आज शेक पे ही रोजा रखी सर। क्या बात है। और प्यास भी नहीं लग रही, पानी की बहुत प्यास लगती थी मेरे को। और नमाज कल तरावियों की मैं पूरी 20 रकात ठहर के पढ़ी सर, फर्स्ट सुपर। टाइम। नहीं तो नमाज पढ़ने भी नहीं होता था सर। नमाज तो कल इतनी अच्छी गई, बोल नहीं सकती। मैं इतनी खुशी हुई कल नमाज पढ़ के। 20 रकात पूरे ठहर के नमाज पढ़ी मैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो नमाज भी पूरी बस हुई सहरी आपकी करके और भी सुबह से घर का आपको ऐसा काम ही भूख प्यास करी का सर। एहसास नहीं है। अब तक सहरी करके भी पूरा घर का काम साफ ये वो करने में ही जा रहा सर। मगर कुछ थकान महसूस नहीं हो रही, इतना अच्छा दिख रहा, बोल नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही सर। नहीं बहुत तो बढ़िया। रमजान आया बोले तो हैबत हो जाती थी कि रमजान के रोजे होते या नहीं होते, ऐसी तकलीफ होती थी। पानी की तो बहुत प्यास लगती थी, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा सर। बहुत अच्छा दिख रहा सर। अब के तो रमजान इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा हमारा। सुपर, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी होता है आप बताए ये कि कम्युनिटी ज्वाइन कम्युनिटी करके में। 4 महीने हुए आपको। हाँ सर। तो आप आपके हस्बैंड और आपके बच्चे ये लोग भी जाते हैं क्लब पे, आप अकेले जाते हैं? नहीं नहीं सर, नहीं जाते। मैं नहीं एक ही जाते, जनी फिर भी उनको जाती। एतमाद आ गया कि शेख पे रोजा रखा जा हाँ। सकता है। हाँ सर। वो लोगों का रोजा अच्छा। कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सर। मेरे हस्बैंड भी मेस्त्री का काम करते सर। उन्होंने भी धूप में काम करते सर, पर उनको भी आज नहीं दिखा। वो कॉल भी करे थे, बहुत अच्छा जा रहा। इंशाल्लाह कल से हम भी शेक पे ही रोजा रहेंगे बोल के बोले सर। मतलब कल से, मतलब अभी आज भी शेख पे रोजा है वो? आज भी शेक पे ही है सर। मेरा शेख पे बच्चा भी रोजा स्कूल रखे गया है और सर। जो मिस्त्री की काम होता है वो कर रहे हैं सुबह से हाँ। धूप में। हाँ सुबह से जा रहे हैं सर, काम पे ही है। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स इनक्रेडिबल। और आप बात करें और ये मालूम करें कि रोजा कैसा गुजरा, नहीं सेठ कि बहुत अच्छा गुजर रहा है। माशाल्लाह हाँ बहुत अच्छा जा रहा सर। नहीं तो पानी डाल लेते थे सर वो आंग पे, मगर रोजा नहीं छोड़ते थे। इतनी धूप में भी काम करते थे ना, तो आंग पे पानी डाल लेते थे बर्दाश्त नहीं होके। पर आज बहुत अच्छा दिखा सर। सुपर, बहुत बढ़िया। फोन करके आपने अपने बच्चे के बारे में बताया कि वो भी शेख पे रोजा, क्या उम्र है उनकी, क्या करते हैं वो? उनकी 13 साल की उम्र है सर। उन्होंने भी 7th 13 साल। क्लास है। हाँ। तो अभी आज आज, फर्स्ट टाइम है सर। उन्होंने तो भी रहते, मगर बहुत कमजोरी होती है। आज मैं कॉल भी करी स्कूल को भी जाके ही सर। बहुत अच्छा दिख रहा मम्मी, कल से मैं फिर इस पे ही रहूंगा रोजा बोल के बोले मैं। स्कूल भी गए हो? हाँ आज एग्जाम है सर, उनका एग्जाम्स चल रहे। क्या फाइव बात है, थर्टी दिस तक आते। अमेजिंग, दिस अमेजिंग। मतलब आपके हस्बैंड मिस्त्री का काम करते हुए रोजा रखे हैं शेक पे, धूप में, और बेहतर मशक कर रहे हैं। आपके फर्जंद 13 साल के हैं, स्कूल भी गए, एग्जाम भी है, और शेक पे रोजा रखा है। बहुत हाँ बढ़िया। सर। यू आर अमेजिंग, यू आर इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच थैंक रेशमा यू मैडम सर। बात करने के लिए। थैंक यू गॉड सर, थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। अभी देखिए, इससे बढ़िया फीलिंग नहीं होती मालूम, ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। ये कम्युनिटी ज्वाइन करके, ये न्यूट्रिशन यूज करके लोगों को क्या क्या रिजल्ट आता है हमेशा सुनते हैं हम लोग। लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट क्या हो सकता है कि आप जिस चीज़ का पूरा साल इंतजार करते रहते हैं और उसके बाद गैर गलत खाने से उसमें परेशान हो जाते हैं, वो इबादत, वो आपका रोज़ा बेहतर तरीके से गुजरने का कोई बंदोबस्त हो जाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि लोग आराम करके रोजे गुजार रहे हैं, आपने कई एक्सपीरियंस सुने हैं कि लोग कंटिन्यू काम में हैं, अपनी मसरूफियत में हैं, ऐसा जागे हुए हैं, उसके बावजूद भी इतना बेहतर वो फील कर रहे हैं। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। रौफ अली साहब बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा फर्स्ट टाइम था सर शेख। जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से कंस्ट्रक्शन का काम है सर मेरा। पूरा बिल्डिंग चढ़ना उतरना। अब सुबह से भी कुछ भी थकान भी महसूस नहीं हो रही। नहीं तो मेरे को क्या है, प्यास लगती थी। वो अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी वैसा कुछ भी नहीं है अभी। तो आप भी अभी सुबह तक से काम में एनर्जी। ही हैं? हाँ सुबह से काम पे ही हूँ 6 बजे से। जी। कम्युनिटी ज्वाइन करके कितना टाइम हुआ आपको? हाँ 5 मंथ्स हो गया सर। 5 मंथ्स हुआ है। तो जी हाँ। ये ऑब्वियसली पहला रमजान है, तो मतलब ये रोजा भी पहला ही है आपका शेख पे, ऐसे पहले कोई नफिल रोजे जी रखे नहीं, फर्स्ट टाइम में है सर रोजा। हैं? और आप ऐसा कोई कमजोरी वगैरह तो दूर की बात, बल्कि कुछ आप भी और नहीं। बेहतर महसूस कर रहे हैं। हाँ और बेहतर महसूस करूँ सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत। तो क्लब पे शेक पिया आपने, घर में पिया? घर पे ही बना के पिया सर। तो जो सेम रमजान का जो स्पेशल शेक का हाँ, फॉर्मेशन दिया रमजान गया उस। स्पेशल जो शेख था ना सर, वही बना के पिया। ओके। परफेक्ट रऊफ साहब बात करने के लिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं खामा खा ये महसूस कर रहा था कि आज शायद ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि आज जब पहला रोज़ा गुजरने के बाद मालूम पड़ेगा लोगों के रिजल्ट्स कैसे हैं। लेकिन लोग तो ऑलमोस्ट जो बात कर रहे हैं, सबके सब काम पे थे सुबह से, सबके सब काम पे थे। मतलब
शायद ही एक आध कोई हिस्सा हुआ जहाँ पर लोग थोड़ा लेट उठे, अदरवाइज सुबह लोग फजर के बाद सोई नहीं, या सोई भी तो सुबह 6-7 बजे से लोग अपने कामों पे हैं, घर की मसरूफियत में, या बाहर अपने जॉब या बिजनेस में हैं, और उसके बाद भी इतना बेहतर वो लोग फील कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। मुनीरा मैम, बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा पहले सहरी फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सहरी हुई मेरी, क्योंकि मैं जी खाना खाए रोटी खाए तो भी मेरे को ऐसा महसूस होता है कि भूख महसूस होती थी रोजे में, प्यास जी महसूस होती थी, और वीकनेस ऐसा होते थे। जल्दी इफ्तार का टाइम हो जाना, जल्दी में खा लेना, जल्दी रोजा खोल लेना, बल्कि ऐसा सोचती थी मैं, क्योंकि जी मेरे को इतना खाने के बाद भी बहुत कमजोरी बहुत महसूस होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह शेक पीने से इतना एक्टिव महसूस हो रही कि जब से लगातार फजर की नमाज से जब से मैं काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, रुकी ना काम में, और बच्चों को स्कूल भेजी करी, अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस भी महसूस नहीं हो रही। और मैं नमाज पढ़ने के लिए बहुत पैरों में दर्द बहुत होता था, मेरे को पेन होता था, नमाज भी नहीं पढ़ सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल कल नमाज पढ़ी सर मैं, कल सुपर। ठहर के, हाँ, नमाज भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और सहरी भी अच्छी गुजरी, और मेरे को महसूस भी नहीं हो रहा, भूख भी महसूस हो रही ना प्यास महसूस हो रही, वो शेक। अल्हम्दुलिल्लाह सर, तो अल्लाह का सुबह से शुक्र। आप भी कामों में ही हैं। जी हाँ सर, बच्चों को स्कूल भेजना था, फुल डे स्कूल था, और तो बहुत अच्छा आप। महसूस हो रहा सर। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि शेक पे कैसा रोजा रहते, बट जी मैं भी सोचती थी शेक पे कैसा रोजा रहता, मगर नहीं सर, शेक पे रोजा रहने के बाद अच्छा महसूस हो रहा, अच्छा फील हो रहा, और के कमजोरी महसूस भी नहीं हो रही कि मैं रोजा हूँ बोल के भी महसूस नहीं हो रहा सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तरावी सही की है। नमाज भी पढ़ी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल सर, आज पहला बहुत बेहतर, रोजा है हमारा। बहुत बेहतर मुनीरा मैम, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। विश यू थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच। ओके। अभी जो आप में से कुछ लोग, आपके शायद कुछ लोगों ने सेशन ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे, लिंक फुल हो गई है, तो लिंक टू ऑन कर दीजिए। यस सर, फौरी लिंक टू ज्वाइन कर सकते हैं लोग जो अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, वो लिंक टू में लॉग इन कर सकते हैं। शेख वली साहब, बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। जी, मेरा नाम शेख वली है। मैं कम्युनिटी ज्वाइन करके 4 महीने हुआ, जी और 62 kg मैं लॉस किया जी ये 4। सबसे पहली चीज़, मेरी एज है 63 है, जी और सुबह में सोने की आदत नहीं है, जी और मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये पहला रोज़ा है मेरा शेक पे, जी। और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम्म, ऐसी मील है, अरे मैं इतने सालों से क्या मिस करा बोल के अब समझ में आ रहा। क्या बात वाकई वो कहना चाह रहा हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये ना, ये सबसे पहली चीज, घर वालों को तंग करने की नौबत नहीं आती। ये है। बनाओ वो बनाओ, ये खाएंगे वो खाएंगे, और ये सारी चीजें अब नहीं तो जनरली सुबह में जो है सारी चीजें जो है तलन फ्राई ये वो चीजें रहती, जिससे 12-1 बजे से शुरू हो जाता है, एसिडिटी, फुल एसिडिटी हो जाती, फिर बिल्कुल उससे सही। बेचैनी, नींद भी नहीं आती। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र करम है, रियली ब्लेस्ड, खाना हमको मिला है, और अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और हालांकि मैं सोया नहीं, सुबह उठ के कुरान की तिलावत वगैरह होती, फिर हमारे मौलवी साहब आते पढ़ाते, बच्चों को स्कूल बैग छोड़ना करना वापस आना, एक्टिविटी जारी है। और अभी तक को ऐसा कोई यानी सिम्टम कहीं जरा भी न हुआ कि भी 1% भी कि भाई आप जो है कमजोरी हो रहे। नहीं तो मैं शुगर पेशेंट था, इतनी प्यासी होती थी, और वो शिद्दत बर्दाश्त करके रोजे कभी छोड़े नहीं, लेकिन वो तकलीफ होती थी। लेकिन जी इस बार जो है वो अब तकरीबन जो है 2-2:30 बज रहे, कभी कोई चीज़ कभी महसूस नहीं हुई सर। और बहुत। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अल्लाह ताला आप जज़ा खैर दे आप लोगों की। आप वो प्लान बताए, वो प्लान से यानी, और रोजाना शेक पी रहे थे, लेकिन क्वांटिटी वो उतना क्वांटिटी दे के घर वाले बोले इतना पीते क्या, तो बोला भाई इतना पीते जो रह सकते, तो क्योंकि 5 स्कूप बोले जरा ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन वाकई उसकी ज़रूरत है, और बेहतरीन गज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे घर में पूरे बोले कि शेक पे कैसा रख सकते हैं, बोले तो रख के दिखाता हूँ बाद में देखेंगे बोल के बोला। तो वो लोग अभी टेस्टिंग हो रही मेरी, क्या हो रहा है कि सोते नहीं सोते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है सर, बेहतरीन एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो दैट्स शेख वली साहब, 63 ईयर्स।
सुबह से शेक के बाद शेक में सहर में शेक पे रोज़ा रखे, और सुबह से बेदार है, अपनी मसरूफियत में है। पहले तो भी शुगर की वजह से हलक सूखता था, प्यास की शिद्दत महसूस होती, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्बल लाइफ डजन इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग, लेकिन ये बेहतरीन मील है, ये बेहतरीन ग़िज़ा है, ये बहुत बेहतरीन खाना है, ये तो खुद हर्बल लाइफ भी इस चीज़ का दावा करता है। तो ये खाना खाते हुए रोज़ा रख रहे हैं, तो और बेहतरीन खाना खा के रोज़ा रख रहे हैं। इससे अच्छा खाना क्या होगा शहर में, कि इतना अच्छा खाना खाए, दिन भर चाको चौबंद रहे, और कोई किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, ना एसिडिटी, ना रिफ्लक्स, ना गैस्ट्रिक ट्रबल, ना कमज़ोरी, कुछ भी नहीं, थकावट वगैरह ना हो, और दिन में आप अपनी मसरूफियत, अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सके, तो हस्बैंड भी खुश, वाइफ भी खुश, बच्चे भी खुश, हर कोई खुश हो जाते हैं, क्योंकि चिड़चिड़ापन भी नहीं होता। मैमुना मैडम बात कीजिए। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं मैमुना बात कर रही हूँ मौलाली से। जी, आज मेरा पहला रोज़ा है और पहले शेक पे है, और इसकी मेरे को दो खुशी है। एक, पहले रोज़े पे पहले आपसे बात करने का मौका मिला, और शेक पे रोज़ा रहने का मौका मिला सर। मैं बहुत खुश हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सुबह से? जी सर, बहुत अच्छा, और एक चक्कर में जाके भी आ गई बाहर। अच्छा, बाहर जाके तो भी मेरे को आया ऐसा आप? कुछ भी महसूस, जी हाँ, मेरे को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। नहीं तो आती की पानी पीना ऐसा कुछ दिखता था, लेकिन आज जो है मैं बहुत एक्टिव हूँ और बहुत बेहतर अच्छी हूँ, फील और कर रहे हैं? खुशी है मेरे को कि मैं पहले रोजे पे आपसे बात करने का मौका, और दूसरा जो है शेख पे रोजे रहने का मौका बहुत मिला। बढ़िया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो जी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मोहम्मद यूसुफ अली साहब बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कम्युनिटी ज्वाइन करके 45 डेज हुआ सर मेरे को, जी और अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है विद शेख के साथ जो है ना रोजा रहने का, जी और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं अभी तक तो। अल्लाह का जी शुक्र एहसान है। जी थकावट कुछ भी नहीं है मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं सुबह 8 बजे से होशियार हूँ। जी। मेरा ट्रैवल्स का काम है, बच्ची को कॉलेज में जाके छोड़ के भी आया मैं। अल्लाह का शुक्र है, फ्रेश हूँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से। तो सुबह से ऐसा कोई बेदार है प्रॉब्लम आप? नहीं है। पिछले उसमें जब हम खाना खाते थे दोपहर में, ऐसा गैसेस के डकार आना या फिर जो ना सीने करेक्ट। में जलन वगैरह ऐसा होता था, जी। लेकिन अल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, भूख प्यास जी, की तलब महसूस नहीं हो रही है? नहीं होती। ओके, तो थैंक यू सो मच यूसुफ साहब बात करने के लिए। मे गॉड जी, ब्लेस यू। हबीब उमर साहब गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जनाब। रमजान बहुत बहुत मुबारक सर जी आपको और सारी कम्युनिटी को। थैंक यू सो अ, मच। सर ये मैं कम्युनिटी ज्वाइन होके लगभग 4.5 महीने हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 14 किलो वेट लॉस सर। सुपर। और ये पहला रमजान है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो बहुत बहुत बेहतरीन गुजर रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे बहुत करीब है। मैं, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब तीनों भी जाके जो है अल्हम्दुलिल्लाह शेक भी लेके आए, और बहुत बेहतरीन गुजरा सर। अच्छा, तो क्लब पे शेक भी जी क्या है तीनों जाके? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जाके क्लब पे शेक पी के आए अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स और बहुत लाइटनेस है सर, जी अल्लाह का शुक्र है। हमेशा क्या होता था रमजान में, पहले अगर पूरा रमजान भी अच्छा गुजर गया तो कम से कम स्टार्टिंग के 4 दिन, 4 जो रोजे रहते थे, कहीं ना कहीं जो है एसिडिटी का प्रॉब्लम, और संभलने को 4 दिन लग जाते थे। जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह से उठा हुआ हूँ, मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आया। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा काम था, शास्त्रीपुरम तक जाके आया वहाँ पे भी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एकदम लाइटनेस है, हल्का फुल्का महसूस हो रहा। और ये होता था पहले रोजे को नींद में से उठ के एक बार, जैसे अपन रोज पानी पीते तो पानी जी पीने चले जाते थे, जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो है सारे रमजान ऐसे ही गुजरने वाले। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बात करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड थैंक यू ब्लेस सर। यू, ऑल द बेस्ट। अनीस साहब बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड आफ्टरनून। जी मैं एक कम्युनिटी से जोड़ के 7 महीने हो रहा सर। जी
आइडियल वेट पे हूँ और आज का मेरा पहला रोजा शेख से। जी और अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे 4:30 बजे उठ के अभी तक नहीं सोया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4:30 एक्टिव से फील जागे कर हुए रहा हैं। हूँ। हाँ। क्या क्या और मसरूफियत है काम आपकी? थोड़ा एक्टिविटी क्या कर रहा मैं मस सुबह सुबह अच्छा सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक एक्टिविटी करा। जी और बाहर के थोड़ा बहुत काम भी था करके आया। एक्चुअली मेरा गोल्ड फील्ड है ना सर, तो आज जो है ना कुछ मतलब जैसे मैं दुकान खोलता हूँ 11 बजे 12 बजे, आज मैं 8:30 बजे दुकान खोल दिया ऐसे। तो मार्केट में देखने वाले भी लोग हैरान है, इतने जल्दी दुकान खोले आप बोल के पूछ रहे। वेरी तो गुड। बोला नहीं रमजान स्टार्ट हुआ तो इसलिए जल्दी खो रहा हूँ मैं बोल के। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सुबह से, कैसा महसूस कर रोजा रहे हैं? रखते हुए ऐसा कुछ पहले तो रोजा रखे तो फीलिंग तो होना चाहिए, रोजा भूख लगना चाहिए, क्योंकि रोजे के बारे में क्या है मतलब जैसा मैं सोचता हूँ कि रोजा रखे तो रोजा लगना चाहिए, पर शेक पीने से ऐसा महसूस हो रहा कि मैं ऑलरेडी खा पी के हूँ। फीलिंग फुल, फीलिंग अमेजिंग। ऐसा एनर्जी जैसा कुछ भी ऐसा पानी की प्यास या चक्कर आना ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। सुपर जनाब, सुपर, और बहुत मेरा बढ़िया। काम भी हार्ड हार्ड काम है सर, जैसा एसिड केमिकल वगैरह रहते हैं तो मैं जी ऐसे काम करते रहता हूँ, कुछ मास्क वगैरह नहीं लगा देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव फील कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। मैं गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो साहब 4:30 बजे शेक पिए और जब से काम में है, बेदार है और बहुत बेहतरीन तरीके से उनका रोज़ा गुजर रहा है। नाजिया खान बात कीजिए, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। गुड आफ्टरनून। सर ये मुझे ये कम्युनिटी ज्वाइन करे हुए 7 मंथ्स हो गए जी और ये मेरा पहला शहर था जिससे मैंने शेख से किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर ये बहुत ज़बरदस्त था एक्सपीरियंस और सबसे जी बड़ी बात है वो बहुत यमी था। और मेरे हस्बैंड को भी मैंने दिया। पहले हम यही सोच रहे थे कि हम इसको कैसे मेंटेन कर पाएँगे, बट अब जो जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था मतलब हमें ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हम मतलब शेक से रोज़ा रखे हुए हैं। और दूसरी बात मुझे थोड़ा-सा डिहाइड्रेटेड हमेशा रमज़ान में फ़ील होता था और कलेजे तक ऐसा लगता था जैसे खुश्की हो गई है, हाथ-पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं। बट माशाल्लाह अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ऐसी फ़ीलिंग नहीं आ रही कि मैंने रोज़ा रखा है, वो भी शेक के ज़रिए। जी तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, थैंक यू सो मच। और ये कम्युनिटी और आप लोगों का जो भी ये प्लान आपने जो तैयार करा है सर शेक का, वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो और मच, माय अभी गॉड ब्लेस। तक ऐसा लगा नहीं कि लाइक मैं सुबह से उठी हुई हूँ और मैं भाग रही हूँ 4 बजे से, बट अभी तक ऐसी महसूस नहीं हुई थकान। बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है सर, सुबह से बहुत बेदार है थैंक्स। आप, बीच में यस सोई भी सर। नहीं। और क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स फाइनल एग्ज़ाम्स हैं सर और उन लोगों को भी छोड़ना था टिल 9 ओ क्लॉक तो आई वाज़ रनिंग। फिर उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया बट फिर अगेन स्टार्ट। तो अच्छा सुपर, महसूस हो रहा है सर। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। थैंक जी यू सो सर। मच, गॉड ब्लेस यू, ओके। गॉड ब्लेस यू। शेख आयशा बात कीजिए, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अक्सा है और मैं ये कम्युनिटी ज्वाइन हुए 1 मंथ हो रहा है। आज मैं कॉलेज गई थी, पहली बार शेक पी के रोज़ा रख के कॉलेज गई थी मैं। हम्म आज मेरा एग्ज़ाम भी था एंड मुझे कॉलेज टेंशन की वजह से प्यास लगना, भूख लगना शुरू हो गई थी सर। हम्म अब मैं घर आ गई एंड नॉर्मल हो गया। अब मेरे मंडे से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं सर। मैं जी शरीर में क्या लूँ सर जिससे मुझे ऐसा प्यास गला ना सूखे? अभी आप शहरी में क्या लिए? सर वही शेक ली थी मैं डिटॉक्स का, मम्मी ने कुछ दिया था तो मैंने वो लिया था एंड सौंफ का पानी दिए थे मम्मी। करेक्ट। तो आप जो कॉम्बिनेशन है शेक का, वही कॉम्बिनेशन लिए थे आप शहर का? हाँ, ओके, हाँ वही। परफेक्ट। तो आप शेक के बाद सौंफ का पानी भी कंटिन्यू कीजिए और एक हाइड्रेट पी लीजिए। आपको बीच में अगर, क्योंकि आपका पहला रोजा था, आपको थोड़ा और टेंशनों में भूख और प्यास लगी, अदरवाइज नहीं लग रही आप जैसे बताएं, तो फिर भी हाइड्रेट पी लीजिए। आधा सैचे, एक गिलास पानी में हाइड्रेट का आधा सैचे डाल के पी लीजिए। बॉडी हाइड्रेटेड रहेंगे, आपको थ्रू आउट द डे प्यास नहीं लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। शफीउद्दीन साहब बात कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अनम्यूट करके बात कीजिए। सुनिए आ रही जी सर आवाज? अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है, फरमाइए। अस्सलाम जी जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जनाब, फरमाइए। वो जो पहले तो 2 साल के वास्ते 2 शाबान के रोजे रहा था
मोहम्मद क्या शफीउद्दीन है करके? चंदानगर में। मोहम्मद शफीउद्दीन मेरा। जी जी। हाँ, तो शाबान के रोजे 2 रहा था, नफिल रोजे पहले, इससे पहले। अच्छा आवाज कटा रही सर, सही नहीं आ रही आवाज। जी तो अभी रोजा रहा अपने रमजान के स्पेशल चैलेंज से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि जी प्यास था उसको कुछ भी नहीं लग रही। अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर भी जाके आया, एक्टिवेट करके आया थोड़ा बहुत। जी सुबह से जी नमाज पढ़ के 1 घंटा भर सो गया था। सो के अभी सुबह से जी। उठ के अभी आया हूँ। लिंक चालू होने वाली है, 2 बजे आ गया नमाज के साथ ही। और तो सुबह से कामों में ही है आप भी? जी 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 सर, धूप में फिर लेते हैं हमारे की, वो प्यास लगने का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत और प्यास और तौस कुछ भी नहीं लग रही, एक्टिवेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गुजर रहा रोजा। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। मे हमारी गॉड ब्लेस पोत्री यू। भी थैंक रहने यू का सो मच। इरादा है कल से शेख पे। क्या एज है उनकी? 10 साल की है पोत्री हमारी। 10 जो है साल में फातिमा। सिर्फ शेख? हाँ, उन्होंने जी। शेख पे रहने वाले हैं रोजे। एक 8 साल की नहीं, सिर्फ पोत्री 10 है। साल में सिर्फ शेख पे रोजा? जी जी। 10 साल में सिर्फ शेख पे रोजा मत रखाइए, साथ में कुछ खिला भी दीजिए, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है, थोड़ा आदत होना पड़ता है। तो आप रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों में भी ख्वाहिश आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ खिला भी दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे वो बेहतर फील करते हैं, 1-2 साल गुजरने के बाद फिर कंटिन्यू शेक पे भी रखा सकते हैं। आपने एक एक्सपीरियंस सुना अभी, 13 साल के बच्चे को शेक पे रोज़ा रखे और बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, लेकिन 10 साल इज़ टू अर्ली। सादिया मैम, बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे इस कम्युनिटी जी को ज्वाइन किए हुए 5 मंथ्स हो चुके हैं, 5 मंथ्स। और जी शुरू के जी। 4 मंथ्स में मैंने 22 केजीज अपना फैट लॉस किया है। बहुत बढ़िया। और सर अब उसे मेंटेन कर रही हूँ मैं, आइडल वेट के करीब ही करीब हूँ, 1-2 किलो और करना है मुझे, अपना घटाना है। और सर ये मेरा फर्स्ट रमजान है जी जो शेक पे मैं कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा अमेजिंग फील हो रहा जी है। क्योंकि जो मुझे, जैसे रुकैया मैम ने कल क्लास ली थी, इतनी अच्छी क्लास थी, उन्होंने ऐसा लगा था वो मेरे ही बारे में बता रही है। वो कह रही थी ना कि जब वो थोड़ा सा टाइम रह जाता, बस पानी आखिरी घुट पीते रहते, वही मेरा हाल था सर। लास्ट टाइम तक बस पानी, मुझे बस भूख की एहसास नहीं होता था, पानी चाहिए होता था सर। और इसी तरह अफ्तार में भी, कि बस वो जी खजूर से भी नहीं मुझे खोलना होता था, बस मेरे होठ पे पानी लगना चाहिए, इतना पानी मतलब पीती थी। तो उनकी क्लास से मैं ये पता चला सर, इन क्लासेस से, कि मतलब कैसे, मतलब तरीका क्या है, व्हाट इज द राइट वे, है ना। अब जी क्या हमें पानी कैसे पीना है, कि ऐसे करके तो हम वॉशरूम जा जाके सब खाली जगह, कोई फायदा नहीं है, प्यास वहीं की वहीं रहेगी सर। तो इतनी अमेजिंग क्लासेस होती है सर, इससे मैं कहती हूँ वेट लॉस करे ना करे, बट हमें ये क्लासेस जरूर जरूर सुननी चाहिए। हमारी आंखें खोल देने वाली इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं आप लोग, इतने तरबियती हमारे साथ मतलब वो करते हैं। और सर पहले क्या होता था, इतना मतलब लो फील करती थी, बीपी डाउन, सर में दर्द, जहाँ रोज आओ पूरा दिन सोना सोना। बस जब मतलब मैं ये किचन में जाने का टाइम होता था ना, तब सर जाती थी मैं किचन में कि हाँ अब मुझे उठना ही है, अब शाम की तैयारी करनी है। और जी सर जैसे शरबत वगैरह बनता था, सबसे पहला ग्लास मुझे शरबत का चाहिए होता था, ना फ्रूट चाट ना कुछ, इतनी प्यास थी। बट अब मुझे इतनी एक्साइटेड हूँ कि लिफ्ट ऑफ मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी। उम्मे कुलसुम मेरी कोच है, उन्होंने मुझे ये भी भेजा है कि अब भी आप ये पिए। वो मेरी फैमिली में से है, मेरी भाभी हैं, तो बहुत अच्छा जी मुझे गाइड कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह मैं विदाउट शुगर का ये अच्छा सा अमेजिंग सा लिफ्ट ऑफ इंशाल्लाह पीऊंगी। मैं इसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी कि कैसा फील होता है मुझे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही सुपर। अच्छा। और नींद आती थी सर बहुत ज्यादा, अब इतना एनर्जेटिक माशाल्लाह। मैं भी 2 बजे उठ गई थी अलार्म लगा के, सारा अपने तिलावत वगैरह जो भी अस्कार मेरे थे सब कंप्लीट करके फजर पढ़ी। एक्स्ट्रा मतलब मैं कर पा रही हूँ सर। और बहुत ही अच्छा आप लोग इतना अमेजिंग ये न्यूट्रिशन जो आप लोग दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ऐसी गाइडेंस, ऐसा सपोर्ट इमोशनली भी और सर नॉलेजेबल भी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अल्लाह ताला आपको बहुत रूज दे, अल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, आरिफ साहब बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? रमजान मुबारक सर। जी आपको भी, फरमाइए। काफी लंबे समय के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ इस कम्युनिटी में। जैसे तो रोज ही क्लास अटेंड करता हूँ, पर पहला रोजा है मेरा, तो काफी बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। मैं शुगर का था, से जी लगभग 5 महीने से कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, सितंबर से। जी
तो जी अभी जो है अभी 2:30 बज रहा है और मैं नमाज पढ़ के आके टोपी लगा के बैठा हूँ। अभी तक टोपी भी नहीं निकाली है, तो काफी अच्छा महसूस हो रहा। सुबह से सोया नहीं, और शुगर का बिफोर रमजान से पहले जाके आया था, तो डॉक्टर ने अभी बस जी ये बोला है कि आप एहतियातन थोड़ा सा रखिए दवा। लेकिन मैं जो है डायबिटीज से बाहर आके प्री डायबिटिक में आ गया हूँ मैं, मतलब 6 लेस देन 6 मेरा H1B1C आ चुका है। तो सुपर, 5.9 बहुत बढ़िया। 5.9 का करीब है। और थोड़ा सा और अच्छा हुआ है तो इंशाल्लाह रमजान जाते जाते गोलियां और सब छूट जाएंगी इंशाल्लाह। और मैं नाजिया से ज्यादा अच्छे से फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं शेक के बिना नहीं रहता। वो कभी कभी बीच में वो ये करती है, डांडी मारती है, मैं डांडी नहीं मारता हूँ बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं कल था इधर से आ रहा था मैं निजामाबाद से रात में, तो मैं शेक लेके ही आया मैं, और उसकी वजह से सुबह शेक पे था, सुबह से एक्टिव था। ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, अपना शेक खोलो, बनाओ, पियो, बस खत्म, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो अल्लाह आप लोगों को इसका अजर अच्छा दे। आप लोगों ने काफी अच्छे से रमजान के रोजे, पिछले साल 25 छूट गए थे शुगर की वजह से, आंखों की वजह से। इस साल इंशाल्लाह जी पूरा रखने की कोशिश करूंगा। और टेस्ट भी किया तो 84 आया मेरा, अभी थोड़ा देर पहले ही टेस्ट किया था, तो 84 पे था मैं। तो देयर इज अच्छा, नो शुगर भी नॉर्मल है कोई आपकी। नॉर्मल शुगर में हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी टेस्ट करके देखा तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा शुगर भी है, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह का दैट्स करम है। तो शेख से शुक्र तक ये पूरा कहानी है। शेख से शुक्र था। ओके साहब, थैंक यू सो मच आरिफ साहब बात करने थैंक के यू। लिए। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर्बल लाइफ डजंट टेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग। ये शुगर से परेशान थे, डॉक्टर से पास गए, टेस्ट कराए, अभी डायबिटिक से प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हैं। डॉक्टर ने खुद इनको कुछ एहतियात बताया है, और डॉक्टर ने बताया है कि अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में होता है तो टैबलेट के बारे में भी नजरसानी की जाएंगी। मतलब वो टैबलेट कम करना है या ख़त्म करना है, वो डॉक्टर खुद खुद फैसला करेंगे। हर्बल लाइफ ना किसी चीज़ का दावा करता है, हम लोग अच्छी ग़िज़ा देने का काम कर रहे हैं, और क्या बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, क्या बेहतर तरीके से उसका असर आ रहा है आप देख रहे हैं। ये तसव्वुर भी नहीं होता था कि कभी हमारी कौम का एक गिलास में सहर हो जाएगा, एक गिलास में सहर हो जाएगा। ऐसा जो दस्तर शाही दस्तरखान बिछते थे, अभी भी बिछे जा रहे होंगे अलग अलग जगहों पे। लेकिन आप लोग अपने आप को देखिए, माशाल्लाह, एक गिलास में 5 चम्मच फार्मूला 1, 2 चम्मच प्रोटीन, 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स, 2 चम्मच शेक मेट, 450-500 ml शेक, एंड दिन भर तरोताज़ा। क्या आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां और बाहर के जो कामकाज है, जो बिजनेस है, जो जॉब है, वो मुकम्मल तौर पे कर पा रहे हैं। और सबसे बेहतर चीज़ क्या है, हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ पर बयान भी कर रहे हैं कि ऐसा रमज़ान कभी नहीं गुजरा, ऐसे रोज़े कभी नहीं गुजरे। अभी हम लोगों की नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि ये पूरी ये फीलिंग पूरे रमज़ान आपके साथ रहे। ओके अहमद साहब, बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। अनम्यूट करके बात कीजिए सर। जी सर, जी मैं कम्युनिटी ज्वाइन करके तकरीबन 20 दिन हो रहा सर, जी और 20 दिन में मैं अपना 3 किलो वेट जो है लॉस किया हूँ। अमेजिंग। और हालांकि मैं 25 साल से शुगर पेशेंट हूँ। हमेशा रमजान में इतना इतना रोजा टफ जाता था कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जी एक्चुअली क्या है, मेरे को पानी की उसकी तरह शिद्दत होती थी। लेकिन जी पहली बार मैं शेक पी के रहा। हालांकि घर में मेरे को मना कर रहे थे हमारी बहू वगैरह के, कैसा रहते पापा एक ही कप में कैसा रहेंगे आप, ऐसा। और जी वो लोग तो अच्छे डिशेज रख के जो है खा रहे थे। तो मैं बोला नहीं, मैं इंशाल्लाह एक्सपायर होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया मेरे को 20 दिन में इसके क्या फवायद है, इसके मेरे को एक्सपीरियंस होगा। तो अब मेरे को, मैं अपना हाल क्या बनूं सर, अब लोगों से सुन लिया आप, वही हाल है मेरा। तो जी बहुत ही एनर्जी फील कर रहा हूँ। और मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट अब 70 ईयर्स होते सर, अब 1-2 महीने में 70 ईयर्स होते मेरे को। तो 70 मेरे ईयर्स बेटे वाले को हैं। जो है ये बिजनेस है सर, ये तो आप देख रहे हैं, ये सारी जो है प्रोटीन है। लेकिन कभी भी मेरा बेटा जो है मेरे को सजेस्ट नहीं किया कि, मगर मेरे कोच जी आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन सर। मेरे कोच से है सर, मेरे को नहीं नेक्स्ट दिए सर। जी, तो ये कम्युनिटी जुड़ने से पहले और क्या क्या तकलीफें थी आपको? मेरे को शुगर था, जो है मेरे को थोड़ा पेन वगैरह, मेरे नी पेन वगैरह थी मेरे को।
और जो है कमजोरी महसूस करता था सर, तो बिल्कुल कमजोरी महसूस नहीं कर रहा हूँ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन में बहुत सारी चीजें मेरे को फायदा हुई। मैं जी 6 साल में अमेरिका में रहता हूँ, एक्चुअली वहाँ का सिटीजन हूँ। मैं आके जी 6 महीने हुआ, लेकिन मेरी बदकिस्मती बोलिए या फिर मैं जो है जा ही नहीं करा, क्योंकि पता ही नहीं था। इत्तेफाक से कैंप लगा था और दूसरे दिन से मैं जो है ज्वाइन करा, और मेरे को अल्लाह ताला एक अच्छे कोच से जो है नवाजा मेरे को, हमारे शबी सर, बहुत बेहतरीन। अभी मेरे बोलिए बेटे मुझे, से आप बोले बढ़कर। थे कि लास्ट टाइम तक जब आप रोजे रखते थे तो आपको कमजोरी वगैरह और शुगर की वजह से परेशानी बिल्कुल होती थी। बिल्कुल, ये आज वक्त आज तो बहुत ही मेरे लिए सुबह बहुत से जागे हुए परेशानी। आप। सुबह से मैं, क्योंकि जी मैं रोज जो है जूम क्लासेस अटेंड करता हूँ, तो मैं, हालांकि मेरा काम तो नहीं है, ये दुकान मेरे को जो है बेटे की दुकान है, जो टाइम पास करने को आता हूँ। लेकिन सुबह से नींद नहीं आई, क्योंकि 7 बजे क्लास रहती है, मतलब सेशन रहता 8 बजे, फिर 9 बजे से मेरे जो है यहाँ क्लब को आना पड़ता। तो वही मसरूफियत की वजह से मेरे को नहीं सो सका, मैं नींद भी नहीं आई, देखा लेट के, लेकिन नींद नहीं आई। तो फिर जो है मैं अपना तैयार होके जो है अच्छा, फिर यहाँ नींद पर आ नहीं गया आई, हूँ। लेकिन शुगर की वजह से, जी शुगर की वजह से जो परेशानी होती थी आपको रोजा रखने में, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा हाँ, है अभी। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ऐसा दिख रहा है कि, हालांकि मैं पानी पिए कि उसके पिया, बस उससे ज्यादा नहीं पिया पानी भी। लोग जो है, हम भी खुद पीते थे, कितने गिलास पी लेते थे भाई, प्याज लगेंगे जी बोल के। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं, अल्लाह ताला एक मैजिक है सर, ये ड्रिंक नहीं है, एक मैजिक ड्रिंक है ये मेरे लिए, थैंक समझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तो गॉड ब्लेस यू। मैं अपने कोच का और कम्युनिटी का बहुत ही थैंकफुल हूँ, हम और भी मेरे आपके को बहुत अच्छे जो है थैंकफुल है कि स्टार्ट आपने मिले। एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक शुक्रिया यू सो बहुत मच, बहुत, आप लोगों के, थैंक यू सर, सॉरी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऑलमोस्ट 70 ईयर्स सुबह में शेक पे रोजा रखे। इससे पहले लास्ट ईयर तक शुगर की वजह से परेशान होते थे, सुबह में शेक पे ही रोजा रखे, और आप उनकी फीलिंग अभी देख ली है, उनका एक्सपीरियंस सुन लिए हैं, उनके जज्बात का आपने मुजाहरा किया है। और सुबह से मसरूफ है, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सुबह से मसरूफ है और बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। आयशा मैम बात कीजिए, गुड मॉर्निंग, बात कीजिए अनम्यूट करके। आयशा, अस्सलाम गुड वालेकुम आफ्टरनून। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, फरमाइए। हाँ हाँ, मैं यहाँ सऊदीया में हूँ सर। और क्या बोलते हैं, आज जी मेरा दूसरा रोजा है, दूसरा शेख के साथ में ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सही रोजे गुजर रही, अच्छा दिख रहा। और पहले खाने से, जी हाँ खाने से करते थे, अब शेख से यानी शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दूसरा रोजा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से गुजर रहा। और मैं यानी बच्चियों को, नवासियों को स्कूल को भी लेके जाती हूँ, और कुछ नहीं महसूस हो रहा। और उतनी सर्दी भी नहीं है अब, यानी गर्मी भी शुरू हो गई, जी। और गर्मी हो रही। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना प्यास लग रही, ना कुछ यानी महसूस नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई तो टेंशन कल भी नहीं है, पूरा रोजा, पकाने का टेंशन। कल का तो एक रोजा पूरा गुजर चुका है आपका, तो कल हाँ, का कल का एक्सपीरियंस रोजा कैसा रहा गुजर आपका? चुका है, आज का दूसरा रोजा है। जी हाँ दूसरा रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और तरावियों भी पूरे हो रहे 2 रोज से, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और क्या बोलते सपना, एक पकाने का भी टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो असर से, जोहर से शुरू हो जाते थे पकाने का, अल्हम्दुलिल्लाह वो टेंशन भी नहीं है। और रात को भी उठ के 2 बजे 3 बजे से शुरू होते थे पकाना करना, जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टेंशन नहीं है रात की भी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अमेजिंग, का शुक्र। बहुत हाँ अमेजिंग, बहुत सुकून से अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शेक बना रहे, पी रहे, सुकून से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ सो मच बात करने के लिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। लास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डे, शफीउद्दीन साहब बात कीजिए। बाकी के एक्सपीरियंसेस कल हम लेंगे, तो डोंट वरी, आपका एक्सपीरियंस नहीं ले सके आज, कल हम लेंगे। शफीउद्दीन साहब बात कीजिए, गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी, मैं कम्युनिटी ज्वाइन करके मेरे को 3 मंथ होने आ रहा सर, जी और अल्हम्दुलिल्लाह 10 प्लस केजी वेट लॉस किया। जी अल्लाह का शुक्र है, ये पहला रोज़ा है मेरा जो शेक पे स्टार्ट किया हूँ, जी और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और ऐसा महसूस किया कि ज़्यादा इसमें जो है आपके व्हील पावर का होना चाहिए, क्योंकि व्हील पावर अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी तवज्जो उधर खाने की तरफ नहीं जाएगी। मैं ऐसा जी महसूस करा, जी और मैं भी रहा रोज़ा, मेरी अहलिया भी है इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा। जी अल्लाह का शुक्र है, वो पूरी हमारी कम्युनिटी के लोग और कोच, हमारे क्लब मेंबर जितने हैं पूरे बहुत अच्छा सपोर्ट करे, स्पेशली मैडम हमारे जी रुफैया मैडम स्पेशली बहुत ज़्यादा इंकरेज करे हमारे को कि आप देखिए सर कैसा होता है पहला रोज़ा।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा एक्सपीरियंस अब तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और काम कोई ऐसा हार्ड नहीं है सर। अपना ऑफिस में आना, घर से ऑफिस आया और ऑफिस में बैठा हूँ। नमाजें भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अस्कार हुए, कुरान शरीफ की तिलावत भी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरा। अब देखना है मैं कब तक इसको लेके चल सकूंगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह यही अगर बेहतर रहा तो अल्लाह का शुक्र है, मैं पूरे रखने का इरादा है इसी पे। अब वो बिल्कुल सही। देखना है, हम WLC में भी लिए हुए हैं, तो देखेंगे क्या होता है इसके आगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर, विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपके रमजान गुजरेंगे। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टुडे वी हैव, है ना। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंसेस हमें सुनने का मौका मिला। सो लेट्स गिव इट अप एंड एक रेड हार्ट इमोजी हो जाए उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने आज शहर पे मतलब शहर में शेक पिया, और उन तमाम लोगों के लिए एक स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज जिन्होंने आज एक्सपीरियंस भी शेयर किया। और जो लोग आज एक्सपीरियंस शेयर करने से रह गए हैं, डोंट वरी, टुमारो विल हैव द सेम सेशन जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कैसा आपका गुजरा पहला रोजा। और कल बीइंग फ्राइडे, कल का हमारा सेशन 2:15 से शुरू होगा, 2:15 से शुरू होगा। कल एवरी फ्राइडे सेशन 2:15 से रहेगा, 2:15 से 3 या 3:15 तक रहेगा। इन एवरी फ्राइडे इट्स गोना बी 2:15। अब शहर तो आपकी बहुत बेहतरीन गुजरी जिसका अभी एक्सपीरियंस हमने देखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इफ्तार के बारे में बता दूं। इफ्तार को भी बेहतर बनाने का बंदोबस्त हमने किया है। आपने अगर मील प्लान देखा है और आप अपने क्लब और अपने कोच के, क्लब ओनर और कोच के गाइडेंस में हैं, तो आपको इफ्तार को भी बेहतर बनाना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत तो अच्छी हुई रोजे की, लेकिन रोजा खत्म करने के बाद, रोजा इफ्तार करने के बाद फिर वही बेरारवी की जिंदगी हो जाए, ऐसा ना हो। आपको इफ्तार भी बहुत ही नज़्म ज़ब्त से करना है। और जिसमें आपको जो चीज़ें बताई गई है, मैं आपको दो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। अगर आप अपना, देखिए अभी आपने शहर का तो आपने देख लिया, शहर में जो आपको एक्सपीरियंस हो आपने देख लिया। अगर इफ्तार में भी ऐसा बेहतर एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं तो दो चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए। नंबर वन, जो फ्रूट सलाद का रेसिपी दिया गया है, फ्रूट सलाद का रेसिपी दिया गया है, अलग अलग फ्रूट्स को इस्तेमाल करना है, उसके साथ एपिगेमिया योगर्ट यूज़ करना है, और साथ ही साथ प्रोटीन पाउडर, हर्बल लाइफ का जो प्रोटीन है उसका 1 स्कूप यूज़ करना है। ये बेहतरीन फ्रूट सलाद का रेसिपी है, इसको इस्तेमाल कीजिए। कई लोगों का जब पहली बार ये अनाउंस किया गया था, मेरे ख्याल से गालिबन 4-5 साल पहले जब वो लोगों ने शुरू किया था, अभी भी वो लोगों का ये पेटेंट है, हर रमजान में, हर इफ्तार में वो लोग ये फ्रूट सलाद यूज करते हैं। वो खुद ही नहीं बल्कि घर वालों को भी यूज कराते हैं, नंबर वन। दूसरा, सुपर ड्रिंक को एक्सपीरियंस कीजिए। जो रमजान स्पेशल सुपर ड्रिंक, जो रमजान स्पेशल शेक आपने देखा है, अब रमजान स्पेशल सुपर ड्रिंक जो इफ्तार के लिए रखा गया है, जिसमें 4-5 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें स्किन बूस्टर है, जिसमें 24 हाइड्रेट है, जिसमें एलो कॉन्सेंट्रेट है, जिसमें सिंपली प्रोबायोटिक्स है। ये इस्तेमाल करके आप चाहे तो ये चारों चीजें इस्तेमाल करके खुद ही यूज कीजिए, या फिर एक 2-3 ग्लास में तमाम चीजें डाल देके घर वालों को भी इस्तेमाल कराइए। 2-3 ग्लास मतलब तकरीबन 1 लीटर पानी में 1 सैचे प्रोबायोटिक्स का, 1 सैचे 24 हाइड्रेट का, एक 2-3 कैप एलो कॉन्सेंट्रेट के, और 1 सैचे स्किन बूस्टर का, या फिर 1 स्कूप जो स्किन बूस्टर का कैनिस्टर आ रहा है उसका, लेके अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। थोड़ा अगर आपको ठंडा मिजाज नहीं है, ठंडा लेने से कोई इशू नहीं होता है, गले में खराश वगैरह नहीं आती है, तो फिर इसको थोड़ा ठंडा भी कर लीजिए। अगर लगता है तो 1-2 आइस क्यूब भी ऐड कर लीजिए, एंड देन पीजिए। आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे, तरोताजगी आ जाएंगी। इफ्तार के साथ जो तरोताजगी आती है, आना चाहिए, वो महसूस होगी। आप ये दो चीज़ें तो ट्राई कीजिए। और भी बहुत से रेसिपीज है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मॉकटेल्स के रेसिपीज दिए गए हैं, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स को और फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या कर सकते हैं, वो आपके PDF में आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दो और इंशाल्लाह आएंगे, दुआ कीजिए। लेकिन अभी ये सुपर ड्रिंक तो आप इस्तेमाल कीजिए। और एक लास्ट मशवरा दूंगा मैं आपको तरावी के लिए, जो लोग तरावी को पाबंदी से जाते हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, तरावी के वक्त भी कभी कभार बीच में, क्योंकि पूरा दिन आप लो कैलोरीज पे रहे हैं, सुबह में शेक पिया है, बाद में इफ्तार भी लो कैलोरीज पे है, तो दिन तो अच्छा मतलब हल्का फुल्का तो महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी कभी कभार कामों में रहने की थकावट वगैरह फील होती है। तरावी के बीच में थोड़ी सुस्ती महसूस होती है, तो उस वक्त अपनी एनर्जी को बहाल रखने के लिए, ये लास्ट टाइम तक हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ये बार हमारे पास ऑप्शन है अपनी एनर्जी को बहाल रखने के लिए। और एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, वो है लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ, तो लिफ्ट ऑफ का इस्तेमाल कीजिए। आप आधा सैचे या 1 सैचे, आपका कितना आपको ज़रूरत है आप देखिए। अगर आधा सैचे भी डाल देते हैं एक बोतल में तो काफ़ी होगा। अगर आपको कल ज़्यादा ज़रूरत है तो कल से उसको 1 सैचे यूज़ कीजिए। 2-2 रकात के बाद एक एक 2-2 घूंट इसको पीजिए, बहुत बेहतर आप महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, थकावट महसूस नहीं करेंगे, खुशी खुजू के साथ नमाज की अदायगी हो पाएगी। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड किया। सुबह में तो शेक का तो आपको मालूम ही है, वो मामूल फॉलो कीजिए।
इफ्तार के लिए सुपर ड्रिंक अगर आपने पीडीएफ नहीं देखी है और अभी जो मैं बोला हूँ उसको नहीं भी समझ पाए हैं तो अपने कोच से फिर से रब्ता कीजिए, वो सुपर ड्रिंक का कॉम्बिनेशन बताएंगे, सुपर ड्रिंक यूज कीजिए। एंड देन फ्रूट सलाद का जो रेसिपी है उसको फॉलो कीजिए, और फ्रूट सलाद में एक चीज यूज कीजिए, जो मौसमी फल है वही इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट सलाद का रेसिपी वही रखिए, लेकिन उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मौसमी नहीं है, मतलब इस सीजन के नहीं है, तो सीजनल फ्रूट्स नहीं है तो मत यूज कीजिए। जो सीजनल फ्रूट्स है वो इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन पाउडर डालना मत भूलिए, प्रोटीन पाउडर डालेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। थोड़ा आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद भी डालिए, ताकि ये आपके लिए जो इसमें जो ठंडे चीज़ें हैं वो आपके गले में जाके खराश पैदा ना करे, इसलिए शहद उस वो चीज़ के लिए आपको काम में आएगा। तो शहद भी डालिए, प्रोटीन पाउडर भी डालिए, एपिगेमा योगर्ट भी यूज़ कीजिए, बहुत अमेजिंग इसका रेसिपी रहेगा। एंड तीसरा मैंने आपको बताया, लिफ्ट ऑफ का इस्तेमाल कीजिए ड्यूरिंग तरावी। एंड इसका भी एक्सपीरियंस आप कल शेयर कर सकते हैं, जब आप अपना रमज़ान का, जो लोगों ने अभी एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है, कल आपके जब एक्सपीरियंस होंगे तो आप इसका भी एक्सपीरियंस शेयर करना कि सहर के साथ साथ इफ्तार भी आपका कैसा गुजरा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शाम में 7:15 से हमारा एक्सरसाइज सेशन है, शाम में 7:15 से एक्सरसाइज सेशन है। 7:15 से 8 o'clock तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड सेशन नहीं है, तो मेक श्योर उसके बीच में आप एक्सरसाइज कर लीजिए। आप अपने क्लब पे या घर पे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप ये एक्सरसाइज ऐड करेंगे 7:15 वाला एक्सरसाइज, तो आपको अपने रिजल्ट के लिए, खासतौर से वेट लॉस चैलेंज में जो पार्टिसिपेट करें, वो बेहतरीन रिजल्ट के लिए वो एक्सरसाइज बहुत कारगर साबित हो सकता है। नमक मिर्ची तेल शक्कर का इस्तेमाल कम कीजिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, दुआ में याद रखिए। हैव ए ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।